प्रणाम गुरु माता जी। गुरु माँ, आपकी कृपा से नवरात्रि में गुरु मंत्र अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद मैंने नवरात्रि के पश्चात माता बगलामुखी जी के अष्टोत्तर शतनाम की पुनश्चरण किया है। गुरु माँ, उसमें जैसे आपने बतलाया था उसी प्रकार से गुरु मंत्र के पश्चात अब बगलाष्टोत्तर शतनाम का पुनश्चरण किया था। गुरु माँ, उसमें मुझे एक अनुभव हुआ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके बारे में आप कृपया मेरा उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए माँ। मैंने सपने में देखा था गुरु माँ अपने आप को कि मैं एक पर्वत पे बैठा हुआ तपस्वी के वेश में तपस्या कर रहा था, ओमकार का जाप करते हुए, प्रणव का जप करते हुए। और सामने ही मैंने पर्वत के नीचे सामने वाले पर्वत पे देखा कि एक स्त्री वहाँ पे बैठी हुई, वो भी कोई तपस्विनी थी, वो भी तपस्या वहाँ पे अपनी कर रही थी। तो बिल्कुल सामने ही वो मेरे बैठी थी, मतलब मेरे सामने बिल्कुल बैठी थी, पर्वत के नीचे की साइड दूसरी से तरफ। तो मैं उसको रोज वहाँ पे ध्यान करने से पहले उस पर नज़र पड़ती थी। तो जब मैं ध्यान करने लगता उसके पश्चात जब ध्यान से उठता तब भी उस पर नज़र जाती थी। तो एक बार मेरे मन में स्वप्न में ही उस वक्त मैंने देखा, एक विचार आया कि ये भी तपस्विनी है और मैं भी योगी हूँ, तो क्या हमें एक साथ रह कर के तपस्या करनी चाहिए, यानी कि एक साथ रह कर के। तो फिर मैंने उस विचार को तुरंत ही त्याग दिया कि नहीं, अकेले ही रह कर के मुझे ये करते रहना चाहिए। तो गुरु माता जी, उसके बाद में जो है मुझे ये समझ देखा मैंने कि जो सामने वो तपस्विनी थी वो रोज देख रही थी, वो भी मुझे, और वो शायद इस विचार को भाप गई थी। तो मैंने देखा कि एक जिस स्थान पर मैं कुटिया में रहता था अंदर, वहाँ पे एक योगी को मैंने देखा। तो उसी स्त्री ने क्या किया कि उस योगी के रहने के स्थान पर आग लगा दिया और उनको जलाने लगी, और वो योगी जो थे जल करके धुएं में परिवर्तित होने लगे। तो मैंने ये पाया कि वो स्वयं मैं ही था, और मैंने खुद को अलग भी खड़े हुए देखा अपने आप से। तो उस योगी ने कहा कि जैसे वो धूम्र में परिवर्तित हो रहा था, तो उसने कहा कि ये क्या किया तूने। फिर उसने धूम्र में परिवर्तित होने से पहले, धुएं में बदलने से पहले उसको कहा कि जा एक लोटा जल यहाँ पे चढ़ा देना, सब माफ़ तेरा। उसके बाद वो योगी तो धीरे धीरे धुएं में बदल गया, लेकिन मैंने खुद को देखा और मैं वहाँ पे गया और लोटा उठा करके उसकी तरफ को मैंने लुढ़का दिया। उसके बाद मैं वहाँ से उस कुटिया से बाहर आ गया, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी पहाड़ के अंदर। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल के आया और एक पैर पर खड़ा होके वही योगी की मेरी वेशभूषा थी, जो अभी इस जन्म में मेरा शरीर है, चेहरा है, उसी में मैं अपने आप को देखता हूँ। और एक पैर पे खड़े होकर के जोर जोर से प्रणव का जप करने लगता हूँ, ओम ओम, इस प्रकार से। और फिर एक मन में एक संकल्प आता है कि एक तो ये जन्म था जिसमें प्रणव का जप हो रहा था, लेकिन ये जन्म जो है वो श्री राधा चरण अरविंद में ही जाएगा। उसके बाद मुझे कई बार राधा जी के चरणों के दर्शन हो रहे थे माँ। मुझे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए माँ इस चीज़ के लिए कि इस सपने का क्या अर्थ है माँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार है माँ। प्रणाम गुरु माता जी। गुरु माँ, मेरा बगला प्रतिंगिरा कवच का जो मैंने आपसे दीक्षा लिया था
1.5 साल पहले। उसका 12-13 हज़ार जब हो चुका है गुरु माँ। गुरु माँ, अब मुझे बगला प्रत्यंगिरा मंत्र की भी दीक्षा लेनी है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इसके लिए भी आप